औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसिस गुल है और आज का हमारा टॉपिक है किडनी फेलियर यानी गुर्दे फेल हो जाना। आज हम इस बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने लगे हैं कि किडनी फेलियर कैसे होता है या फिर इसे एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी कहा जाता है। गुर्दे तब फेल होते हैं जब एक या दोनों गुर्दे काम करना छोड़ दें। कुछ बॉडी के कुछ वेस्ट खारिज होने की बजाय जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये चीज़ें ब्लड में रह जाती हैं और मरीज़ किडनी फेलियर की तरफ जाने लगता है। आजकल काफ़ी मरीज़ों में ये देखने में आता है कि अचानक से पता चलता है कि गुर्दे फेल हो गए हैं या गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किडनी फेलियर से पहले कौन सी ऐसी अलामात होती हैं कि जिनसे हम समझ सकते हैं कि शायद हमें गुर्दों की कोई बीमारी हो सकती है। अगर ये अलामात देखकर आप वक्त पर अपने टेस्ट करवा लें तो आप किडनी फेलियर से बच सकते हैं, वरना लापरवाही की सूरत में किडनी के फेल होने के बाद पता चलता है आपको पता ही नहीं होता कि आपके गुर्दे डैमेज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। किडनी फेलियर की अलामात ये होती हैं जिनमें सबसे पहले तो डायबिटीज़, शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनमें किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनमें भी किडनी फेलियर उनमें भी किडनी फेलियर हो सकता है। या फिर जब गुर्दों के फंक्शंस में फ़र्क पड़ता है तो उससे भी बीपी हाई रहने लग सकता है। या फिर कोई एक्यूट किडनी की इंजरी हो तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। अगर किसी इंसान में फटीग है यानी उसको बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो ये भी इस चीज़ की एक अलामत हो सकती है कि आपके गुर्दों के फंक्शन में कोई फ़र्क है या आपके गुर्दों में कोई बीमारी है। फिर इसके अलावा इसकी एक और अलामत वो बॉडी स्वेलिंग है, जैसा कि सुबह उठने पर चेहरे पर स्वेलिंग का होना और शाम होने के साथ साथ फिर पाँव पर या टखनों पर स्वेलिंग हो जाना। और ये स्वेलिंग इस तरह की होती है कि जब इसमें अंगूठा रख कर इस जगह को दबाया जाता है तो इसके अंदर गड़ा बन जाता है। इसको पिटिंग स्वेलिंग या पिटिंग एडिमा भी कहा जाता है। तो ये अक्सर लोगों में आंखों के नीचे वाला जो इसमें स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि बॉडी से फ्लूइड रिलीज नहीं हो रहा होता तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा अक्सर लोग ऐसे कि जिनको हमेशा बहुत ज़्यादा मतली रहती है या वॉमिटिंग बार बार होती है तो ये भी इस चीज़ की अलामत होती है कि शायद आपको गुर्दों का कोई मसला है। इसके अलावा फिर डार्क फोमी यूरिन का आना, यानी अगर आपको बहुत तेज़ गाढ़े रंग का डार्क ब्राउन कलर का यूरिन आ रहा है और वो फोमी है यानी उसमें झहक बन रही है तो इसका मतलब है कि आपके यूरिन में प्रोटीन्स खारिज हो रही हैं और किडनी सही तरह से काम नहीं कर रहे। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और बात, यूरिन का बार बार आना या फिर बहुत कम आना, ये दो चीज़ें भी इस चीज़ की अलामत होती हैं कि शायद गुर्दों का कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा बॉडी पे बार बार इचिंग शुरू हो जाना बगैर किसी वजह के, जिस्म पर हर टाइम खारिश रहना भी किडनी फेलियर की एक अलामत हो सकती है। आपके जिस्म के जो भी टॉक्सिन्स या कचरा कह लें वो गुर्दों के ज़रिए ही जिस्म से बाहर निकलता है। अब देखते हैं कि हम खुद को किडनी फेलियर से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है कि गुड स्लीप। आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो लोग 7 घंटे से कम नींद करते हैं तो उनके गुर्दों पर लोड ज़्यादा पड़ता है और सोने से यूरिन फॉर्मेशन कम होती है और किडनीज हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा फिर एक और बात यह है कि नमक का इस्तेमाल कम कर दें। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से बीपी हाई रहने लग जाता है और इससे गुर्दे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फिर जो बाज़ार में फ्रोज़न फूड होता है या फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो लोग करते हैं तो इनमें भी सॉल्ट की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, इनसे भी किडनी फेलियर हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। फिर इसके बाद वाटर इनटेक है कि अपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए।
अगर डिहाइड्रेशन होगी तो किडनीज अपना काम सही तरह से नहीं कर सकेंगी और इस तरह से इस सूरत में भी किडनी फेलियर हो सकता है। इसके अलावा फिर एक और चीज़ है कि स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग से बचा जाए। स्मोकिंग करने से जो लोग सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं उनके गुर्दे डैमेज हो जाते हैं और फिर ये किडनी का कैंसर का सबब भी बन सकते हैं। इसके बाद फिर अल्कोहल आ जाता है, यानी शराब से भी किडनीज डैमेज होते हैं। बल्कि अल्कोहल की वजह से तो सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि लिवर भी डैमेज हो सकता है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी इससे डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा फिर ओवर काउंटिंग मेडिसिन है। ये ओवर काउंटिंग मेडिसिन का मतलब है कि जो लोग अक्सर मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, उन्हें कोई भी तकलीफ होती है तो कहते हैं कि हमें जिस चीज़ के लिए कोई दवाई दे दें, तो वो स्टोर वाले उनको मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ तो दे देते हैं, लेकिन फिर इनमें कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि गुर्दों को नुकसान देती हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन भी कह सकते हैं, जो खुद से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं। ये मैं आपको हर वीडियो में कहती रही हूँ कि प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन से बचें। जब भी आप कोई मेडिसिन किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर खाएंगे तो वो आपके गुर्दों पर असर कर सकती है। ये मेडिसिन भी अक्सर ऐसी होती हैं जो साइलेंटली जो है वो गुर्दों को डैमेज करती हैं और पता नहीं चलता किडनी फेलियर हो जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, इससे जो है वो फ्लूइड फ्लो बढ़ता है और किडनीज हेल्दी रहते हैं। एक्सरसाइज आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती है। अगर आपको यूरिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम आ रहा है तो फ़ौरन अपने मालिज को दिखाएं, अपने टेस्ट करवाएं। अगर हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो अपने गुर्दों को हेल्दी रख सकते हैं और किडनी फेलियर से बच सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा गुर्दों को टेस्ट किया जाता है जिसे RFTS कहते हैं और इससे गुर्दों की कंडीशन का पता चल जाता है। अब हमारे पास अक्सर मरीज आते हैं जिनमें इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, यूरिन का बार बार आना या रुक रुक कर आना। तो जब हमने टेस्ट से कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी फ़िलहाल हमें कोई मेडिसिन दे दें, टेस्ट हम नहीं करवाना चाहते। तो जब हम इस तरह की अलामात को नज़रअंदाज करते हैं तो बार बार मेडिसिन लेते रहते हैं, उससे पेन वगैरह तो ठीक हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है और फिर आपकी किडनी जो है वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई मसला हो तो लाजमी डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं और वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए, ना कि बल्कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें किसी भी बीमारी के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।